नरेंद्र मोदी जी अभी जो है ना 9 साल के बच्चा है, उससे बड़ा। अरे देश आजाद नहीं है, हमारा जो जनता है वो मानसिक रूप से गुलाम है। अरे लोग मर जाएंगे, 80 करोड़ को राशन मिल रहा है। मतलब भीख देंगे तो लोग थोड़ी ना भाई, अधिकार है, अधिकार दे रहे हैं मोदी जी। और क्या आपके घर पे कोई भीख मांगने आ जाए क्या क्या बोलेंगे? उस भारतीय राजनीति क्या बोलती है क्या बोलती है? कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया हम लोग, अमृत काल में इस वक्त जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कई आंदोलन चल रहे हैं। आप ये देखिए, ये लोग बाहर से आए हुए हैं और ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सनातन क्रांति की ओर हम लोग चलें। 25 फरवरी से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सर, अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव मना लिया हम लोगों ने, फिर भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। अमृत महोत्सव किस बात का मना रहे हैं? 99 साल के लीज की भारत का जो पावर ऑफ अटर्नी पे है। देश आज़ाद नहीं है, हमारा जो जनता है वो मानसिक रूप से गुलाम है। और इसीलिए आज हम लोग भारतीय जो परिषद हैं, इसे हम एक क्रांति का रूप दे रहे हैं ताकि देश को बचाया जा सके, लोकतंत्र को बचाया जा सके। आज लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र अगर नहीं बचेगा तो हमारा संविधान नहीं बचेगा, और अगर हमारा संविधान नहीं बचेगा तो हमारी सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। और इसके लिए हमें हर सेक्टर में, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, सभी में क्रांति करने की ज़रूरत है। और हमारे जो प्रबुद्ध साथी हैं उस क्रांति को एक हवा दे रहे हैं, एक जोर दे रहे हैं। और ये क्रांति सिर्फ इस जंतर मंतर पे नहीं, भारत के हर कोने में ये क्रांति गूंजेगी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट। एक बात बताइए सर, कैसे आप कह सकते हैं कि लीज पर आज़ादी मिली हुई हमें? आप संविधान के जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछिए, आप संविधान को पढ़िए, आप राजेंद्र प्रसाद और हमारे ये गोपालाचार्य जी जिन्होंने साइन किया है उस पर पूछिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज 545 में हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, 543 पे चुनाव होता है, 2 एंग्लो इंडियन को क्यों चुना जाता है? नंबर 1। नंबर 2, 18 कंपनियां जो ब्रिटेन की है उनको बिना टैक्स का भारत में बिजनेस करने दिया जाता है, किस बात पे दिया जाता है? नंबर 3, जब ब्रिटेन की महारानी इंडिया में आती है तो बिना वीजा की आती है, और हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर ब्रिटेन जाता है तो उसे वीजा लगता है, किस आधार पे जाता है? ये सारा का सारा लीज और पावर ऑफ अटर्नी का हिस्सा है, जिससे यहाँ का बहुत बड़ी जो समस्याएं होती है वो सब का सब डिसीजन लंदन में। कंगना रनौत कहती हैं 2014 में भारत आज़ाद हो गया था, उसके पहले भारत आज़ाद नहीं हुआ था। आप तो कंगना से भी आगे निकल गए। भैया वो 2014 में, यानी 1947 से 2014 देश आज़ाद नहीं था या फिर अमृत महोत्सव 100 साल आप बता रहे हैं, वो कह रही है कि भी 8-9 साल हुआ है। आपने कंगना रनौत की बात की है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा सरकार है वो अमृत महोत्सव 75 साल मना रहा है, तो 214 और 2023 में कितना साल हुआ? तो अमृत महोत्सव किस बात का अमृत महोत्सव? जनता क्या यहाँ पे सुखी है? क्या वो आर्थिक रूप से संपन्न है? क्या आप उसको कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि आपको 58,000 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप एक भिखमंगे से भी जाके पूछिए कि अगर वो बीड़ी पी रहा है, अगर वो कपड़ा खरीद रहा है, अगर वो एक बिस्किट खरीद रहा है, तो वो भी उसमें GST दे रहा है। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सभी से ले रहे हैं, चाहे वो भिखमंगा हो, चाहे पैसा वाला हो, जो भी हो। आप किसको मूर्ख बना रहे? मोदी विरोधी लग रहे हैं सर आप। बिल्कुल मोदी विरोधी हैं। और विरोधी हैं आप? ऐसा है कि जब कोई भी सरकार अच्छे से काम करती है हम उसका समर्थन करते हैं। कि 9 साल से देश को बेड़ा गर्क कर दिया है मोदी जी ने, दो खाओ 2 खिलाओ, बाकी कहाँ है? इसलिए हम सरकार के विरोध में, इस सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं। और ये क्रांति, हम एक बदलाव चाहते हैं और अच्छे सच्चे लोग आए और उस देश को संभाले और ये लोकतंत्र को संभाले, ये हमारी कोशिश। अरे सर, खुशी मनाइए, भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, उसके मुहाने खड़ा हो गया है। अभी क्या है? संविधान में लिखा हुआ है इंडिया और भारत। हाँ। आपने इंडिया तो हटा ही नहीं रहे हो। आप इंडिया हटाइए, उसमें से लिखिए भारत, और भारतीय कहिए अपने को। हिंदू राष्ट्र तो है ही है। आप किसको राष्ट्र है? आप हिंदू सभी को, फिर आप स्वर्ण और शूद्र क्यों कह रहे हो? फिर बहुजन और जो है ब्राह्मण की बात क्यों कर रहे हो? फिर आप मंदिर और मस्जिद की लड़ाई क्यों कर रहे हो? आप दोनों सबको समानता के साथ, इक्वलिटी के साथ समूलक राष्ट्र बनाओ। आप संविधान लागू नहीं है अभी। तो संविधान कहाँ लागू है? संविधान है, लेकिन उसमें जो खामियां
हैं उसको लेके आप काम कर रहे हो। बाकी अंबेडकर का, बाकी जो 336 लोगों ने जो संविधान का जो बनाया था उसको जो है कूड़े में डाल दिया गया। ये जरूरी है कि संवैधानिक तरीके से काम हो, लेकिन आज उसकी थोड़ी सी खामियों को लेकर के वो काम करते हैं। मोदी जी नाकाम नहीं कर रहे। हम लोग, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी। आप राष्ट्रीय झंडा अगर हमारे पब्लिक ने यहाँ पे फहराया और उनसे थोड़ी सी बेइज्जती हो जाए, गिर जाए, दूसरे ने, आपके प्रेस वाले ने फोटो ले लिया, तो मुझे 2 साल की सजा हो जाएगी 172 में। लेकिन लीडर उस झंडे का कच्चा भी बनियान बना ले तो उसको कुछ नहीं होगा। किसने बना लिया? बना लेते हैं लोग। नाम बताइए, डरिए मत, नाम बताइए। पार्टी का यहाँ पे जो जब धरना हुआ तो ये तिरंगे का कितना अपमान हुआ देखा था आपने? तिरंगे पे बैठे हुए थे लोग जंतर मंतर पे, तो वो बेइज्जती नहीं था। लेकिन कानून कहता है कि 172 एक्ट में अगर आपने झंडे का अपमान किया, और दूसरी बात है कि पब्लिक उसको फहरा ही नहीं सकता। बड़ी मुश्किल की बात है संविधान में नहीं भर। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हर घर झंडा अभियान चलाएगा 15 अगस्त पर। नरेंद्र मोदी जी अभी जो है ना 9 साल के बच्चा है, उससे बड़ा। अरे सर 70 साल के हो गए मोदी जी। उससे पहले बड़ा था इंदिरा गांधी, उससे बड़ा था इंदिरा गांधी। नहीं, इनको प्रोवोक कर रहे, ठाइए कोई बात ठाइए। तो हमारी क्रांति है संविधान, हमारा क्रांति है व्यवस्था परिवर्तन की, हमारा क्रांति है नैतिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, न्यायिक राजनीतिक और राजनीतिक क्रांति में बदलाव हो। तो उस पे ये हमारा बैनर है और इसमें हम चाहते हैं राजनीति में पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट आए। जो मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों ने जो लिखा है कि एक मिनट सर, भारत को भिखारी बना है, राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द हो। अब बताइए फंड कितना मिलता है? किसको फंड मिल रहा है? सरकारों को, पार्टियों को फंड मिलता है तो उसे चलती है आप ना। एक नौजवान है, आप नौजवान है, आपको ये मुद्रा योजना में कुछ पैसा मिला? हमारे मोदी जी कहते हैं कि 25 लाख करोड़ हमने नौजवानों को दे दिया, आपको मिला? पहले बता दी। नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है, लेकिन सर सुनिए, सर सुन लीजिए, को मिला? भारत के प्रधानमंत्री ही बोल रहे हैं कि देश में रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए। ये देश के लिए खतरनाक है, देश की उन्नति के लिए खतरनाक है, देश के विकास के लिए खतरनाक है। ये हम नहीं कह रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि जब खुद प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं तो इस पर प्रतिबंध काहे नहीं लगता? अरे लोग मर जाएंगे, 80 करोड़ को राशन मिल रहा है। मतलब भीख देंगे तो लोग थोड़ी ना भाई, अधिकार है, अधिकार दे रहे हैं मोदी जी। और क्या? आपके घर पे कोई भीख मांगने आ जाए, क्या क्या बोलेंगे? उस सवालों पे हम देश से बहस कराना चाह रहे हैं कि इन सवालों पे बहस करें कि देश की राजनीति जो है वो मेरिट पे चुनाव लड़ेगी, मेरिट पे वोट मांगेगी या भीख दे के वोट मांगेगी। जनता ने चुना ना। सुनिए ना, ये सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, जरा बताइए तो। अरे लाइन अगर उठा, सुनिए, अगर हम कोर्ट उठाएंगे साहब, बहुतों का है। आप सुनिए, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब भारतीय राजनीति क्या बोलती है? कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। यही ना है? किसने बोला? अरे सभी तो बोल रहे हैं। अरे मोदी जी पढ़ाई लिखाई दवाई की बात करते हैं साहब। कहाँ से आ गया इसमें भैया? तो भाई प्रधानमंत्री है मोदी जी। अरे भारतीय राजनीति ये बोल रही है। आप बार बार मोदी केजरीवाल काहे नाम ले रहे? बगैर नाम के बात नहीं कर सकते क्या आप? आदत ऐसी पड़ी हुई है। भारतीय राजनीति जो है, भारतीय राजनीति पूरे देश को भिखारी बना रही है कि तुम 6000 रुपये लो, मुफ्त बिजली लो, मुफ्त पानी लो, ये योजना लो, वो योजना लो, सबको भिखारी बना के छोड़ दिया। ताकि जो ये राजनेता हैं, ये जो सब इनके अपने जो बड़े बड़े गुर्गे हैं, उनके जो टैक्स माफ करते हैं, लोन माफ करते हैं, ताकि कोई बोले ना। चोर बोलेगा क्या? कौन चोर है? ये तो आप इतने चोर, आप चोर बोल रहे हैं। चोर कौन है? मोदी जी तो नहीं है। देखिए अडानी, सुनिए अडानी, जो देश का जो पैसा लगा हुआ है उसको जो भीख में दे रहा है उस पैसे को, वो चोर है। जो भीख में ले रहा है वो चोर है। ये भी एक करप्शन है, भ्रष्टाचार है ये भी। दूसरा, आप आम जनता को चोर बता रहे हैं। दूसरा सुनिए, दूसरा चंदे की आड़ में जो इन्होंने प्रचलन चला हुआ है कि पूरे राजनीतिक दल सबसे चंदा लेंगे। काहे लेंगे भाई? अपने पैसे लड़ो ना चुनाव। तुम देश पे एहसान कर रहे हो क्या? सबसे ये लोग चंदा लोगे, उसका कोई हिसाब किताब होता है? ये भी बंद कैसे होगा? बंद कैसे? समाधान क्या इसका? समाधान बताइए। बंद होना। सुनिए, जहाँ नैतिकता खत्म जाती है, जब तक आपको राज्य में या राजा के पास या उनके करिंदे के पास, समझिए, नैतिकता जहाँ नहीं होगी वहाँ भ्रष्टाचार होगा। हम चाहते हैं सूचिता के साथ पूरे जो एक बात सुनिए, अभी मोदी जी ने कहा आयुष्मान योजना रुकिए, मोदी का नाम मत लीजिए, आप मोदी का नाम ले रहे हो। मैं सुनिए, मोदी जी ने दिया आयुष्मान,
मिला किसको जानते हैं? गरीबों को नहीं मिला है, वो उनको मिला है जो खाते पीते अच्छे पैसे वाले हैं। तो और एक और बात बताऊं, एक और बताइए, ना हो तो आप मेरे साथ चलिए। उनको राशन दिया जाता है 5 किलो फ्री, जो बाद में बेच करके और उसका नोट रख लेते हैं, गरीबों को नहीं मिलता है वो। तो ये है नैतिकता का हनन। तो हम चाहते हैं, जो देखिए ऊपर से प्रधानमंत्री जी नहीं जाते हैं देने के लिए कौन जाता है? प्रशासन। प्रशासन में बैठे हुए भ्रष्ट लोगों को मोदी जी देखें और हटाएं, जिसको जो जरूरत है। अब मैं खुल के कह रहा हूँ, मोदी जी को मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी गलत हैं, मोदी जी जो तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो नीचे प्रशासन में गंदे लोग बैठे हैं, जो खेल कर रहे हैं, जिसको चाहिए उसको नहीं मिलता। कौन गंदे लोग हैं? अरे भाई, प्रशासन कौन होता है? मैं क्या नाम लिखने जाता हूँ क्या? प्रशासन होता क्या है? कहाँ की बात बता रहे हैं आप? मैं पूरे भारत की बात कह रहा हूँ। गलत बात है पूरी तरीके से। मोदी जी को हम पूरा नहीं कह रहे हैं, उनके अंदर देखो चोर जो है ना दिखाई पड़ता है, तो हम देखते भी हैं। अब लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हो तो हम आ गए कि नहीं अब गलत हो रहा है, अब हम यहाँ से मोदी जी से कहेंगे। मेरा आखिरी सवाल यही है कि भारत हिंदू राष्ट्र के मुहाने पर खड़ा है, आप ये सब सनातन क्रांति की बात कर रहे हैं, संपूर्ण क्रांति क्या है? दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। क्या मतलब है इसका? हाँ, रामायण कहती है कि दैहिक देह का, दैविक प्रभु का। अरे मानस की बात कहाँ कर रहे हैं आप? वहाँ पर ना जाने क्या क्या लिखा हुआ है। राम राज की बात क्यों कर? तुमने ही कहा तो राम राज में महिलाओं की हत्या हो रही है, बेटियों को बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, तो किस राम राज की बात करते हैं आप? राम राज में नहीं हो रहा है, राम राज में चीज नहीं था, ये रावण राज में। अरे बिल्कुल नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, पूरे देश में राम राज आ चुका है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और आप लोग क्या राय है? आप लोग हमें जरूर बताइएगा। सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं लोग सिस्टम से, लेकिन सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मुझे लगता है कोई नहीं दे पाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।